हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपकी वर्क बुक का चैप्टर नंबर 2 देखा था जो कि इम्पॉर्टेंट था। इस वीडियो में हम आपके वर्क बुक का चैप्टर नंबर 5 और 6 देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी और हमारी वर्क बुक के कोर्स के हिसाब से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 जो है आपको पता ही है, उसका नाम रिफंड है और यहाँ पर इसका जो पैसेजेस आया हुआ है वो है एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन इज़ द सेक्रेड इंस्ट्रूमेंट फॉर बिल्डिंग द नेशन। देश को बनाने के लिए एजुकेशन जो है एक सबसे अच्छा, सबसे पवित्र साधन है। टीचर्स इज़ द मोस्ट क्रूशल जॉब फॉर मोल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। जो टीचर है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जॉब होती है इसके अंदर चरित्र के निर्माण की, ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी युवा होते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं उनको बनाने में, एंड देयरफॉर ऑफ शेपिंग द सोसाइटी इटसेल्फ। और इसी से समाज का भी निर्माण होता है। तो समाज का भी शेप कौन देता है? टीचर। एजुकेशन इज़ अ मीडियम थ्रू विच ही विल डायरेक्ट ह्यूमन एनर्जीज। एजुकेशन वो माध्यम है जिसके थ्रू या जिसके साधन से जो ह्यूमन एनर्जी है उसे डायरेक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। एंड ह्यूमन कैपेसिटीज़ टू एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन जील, और साथ में मानव की क्षमताओं को मानव उत्साह के लिए भी है ना वृद्धि की जाती है। अपॉन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड बाय हिम डिपेंड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन। जो नेचर, जो कैरेक्टर एजुकेशन एक व्यक्ति को प्रदान करती है उसी से देश का भविष्य तय होता है। इट नीड नॉट बी एम्फेसाइज दैट देयर इज़ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन ऑन द वन हैंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन सोशल प्रोग्रेस ऑन द अदर। और ये एम्फेसाइज देना होता है जोर देना। ये जोर देने की ज़रूरत नहीं है या ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या संबंध है शिक्षा का एक हाथ एक तरफ और दूसरा शिक्षा के आधार पर किसी देश की, समाज की इकोनॉमिक ग्रोथ का। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों का अपना अच्छा रिलेशन है। एज टीचर हैव टू एडमिनिस्ट्रेट दिस एजुकेशन, क्योंकि शिक्षक ही इस प्रशासित करता है इस एजुकेशन को, शिक्षा को। One can imagine the colossal responsibility they have performing this stupendous task। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जवाबदारी या जिम्मेदारी एक टीचर के सर पर होती है इस बेहतरीन, इस बहुत ही विशालकाय जॉब को पूरा करने की। While they perform this task, और जब वो ये टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, they should keep in mind that education is not learning what to do but becoming the kind of person who knows what to do। तो शिक्षा को प्रदान करते समय, इस टास्क को प्रदान करते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए, दिमाग में ये बात रखना चाहिए कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो ये सिखाएगी कि क्या करना है, बट बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को बनना व बनाना है हु नोज़ व्हाट टू डू, जिसे ये पता हो कि क्या करना है। शिक्षा ये नहीं बताएगी आपको कि आपको क्या करना है, वो आपको ऐसा बना देगी कि आपको ये खुद समझ आएगा कि आपको क्या करना है। चाइल्ड इज़ नॉट जस्ट अ लर्नर ऑफ हिस्ट्री और साइंस। एक बच्चा, आप उसे एक लर्नर के रूप में नहीं देख सकते हो कि वो हिस्ट्री या साइंस का लर्नर है। हिज इंटरेस्ट, हिज एप्टीट्यूड्स, हिज हैबिट्स एंड एवरीथिंग एल्स विच गोज़ टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कम्स विद इन द टीचर्स प्रीव्यू। उसका जो एप्टीट्यूड होता है, यानी कि उसकी जो तर्क शक्ति होती है, वो उसकी आदतें, सब कुछ जो है उसका जो डेवलपमेंट है, वो जो शिक्षक है उसकी पर्सनैलिटी को चेक करता है, देखता है और शिक्षक ही उसे आगे बढ़ाता है। टीचर हैव टू प्रोड्यूस मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। एक शिक्षक को प्रोड्यूस करना होता है ऐसे लोगों को, या उसे बनाना होता है ऐसे लोगों को जो मेंटल हेल्दी हों, यानी कि दिमाग से सक्षम हों। हैव वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, जिनका अच्छा पर्सनालिटी हो। टीचर रिप्रेजेंट द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन। एक शिक्षक आइडियल होता है, एक्सप्रेशन होता है देश के लिए। एंड ओ टू इट मोरल एंड मेंटल अकाउंटेबिलिटी ऑफ इक्वाइपिंग द यूथ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द हाई इंटरप्राइज ऑफ क्रिएटिंग अ सोशल ऑर्डर विच शाल डिस्पेंस इक्वल जस्टिस टू ऑल। इस पूरी लाइन का जो मतलब है वो ये निकलता है कि एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे युवाओं को बनाए या वो ऐसे युवाओं का निर्माण करे जो ये सामाजिक क्रम है उसमें इक्वलिटी, जस्टिस और भेदभाव को ख़त्म कर सके, इक्वलिटी ला सके, जस्टिस ला सके। एज आइडियल टीचर दे हैव टू स्ट्राइव। एक आदर्श टीचर को बहुत ही कठोर परिश्रम करना होता है, अलोंग विद द वार्ड्स। साथ में बच्चों को भी परिश्रम करना होता है।
to build up the nation in conformity with the lofty ideas laid down in our constitution। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स जो लिखे हुए हैं जिसको कोई भी मानता नहीं है, उसी प्रिंसिपल्स के आधार पर देश का निर्माण हो सके, मानव का निर्माण हो सके। दिस ग्रेट एम कैन बी रियलाइज बाय इफ़ेक्टिव, इस ग्रेट एम को रियलाइज़ किया जा सकता है इफ़ेक्टिव ब्रिलियंट टीचर्स, जो ब्रिलियंट टीचर है उनके द्वारा। टीचर्स हु आर इक्विप्ड विद द ट्रेनिंग, जिन टीचरों के पास ट्रेनिंग का नॉलेज है, दैट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द इक्वलिटी ऑफ लाइफ इन कम्युनिटी, जो हमारे समाज में समानता ला सके, एंड दैट विल सर्व एज अ चीफ मीन्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जो समाज को एक ट्रांसफॉर्म कर सके, बदलाव ला सके। सच टीचर्स कैन मेक देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग अप ऑफ अ न्यू इंडिया, एन इंडिया दैट होल्ड्स फास्ट द ट्रेडिशनल कल्चर। और ऐसे ही टीचर क्या बना सकते हैं, एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसा देश दैट होल्ड फास्ट टू द ट्रेडिशनल कल्चर, जो ट्रेडिशनल कल्चर को मानता हो, एंड द पास्ट इज़ बोथ फॉरवर्ड लुकिंग, साथ में भविष्य को भी देखता हो, ना अपनी परंपराओं को खोए और भविष्य में भी साथ साथ चलता रहे। इट इज़ दीज टीचर्स अलोन हु कैन प्रोवाइड थ्रू रिच डायनामिक एजुकेशन, यही टीचर हैं जो रिच एजुकेशन को बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल दैट द कंट्री नीड्स फॉर इट्स प्रॉपर्टी, और कंट्री को चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी को संभाल के रखे। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 5 से पैसेज था। हमारा चैप्टर नंबर 6 टू जेंटलमैन ऑफ वरोना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी पैसेज हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लंबा सा पैसेज इधर भी है। यू आर यंग, आई शुड लाइक यू टू हैव द प्राइड ऑफ यूथ एंड एम्बिशंस ऑफ यूथ टू डू समथिंग वर्थ वाइल एंड बीइंग। लेखक कह रहा है कि आप युवा हैं और मैं चाहता हूँ कि यू हैव प्राइड ऑफ यूथ एंड द एम्बिशन, आप में इच्छाएँ हों, आप में प्राइड हो, गर्व हो, एंड यू डू समथिंग वर्थ, और आप में कुछ बड़ा करने की जागरूकता हो। ऑल ऑफ यू मे नॉट बी जीनियस, आप में से सभी जीनियस तो नहीं होंगे, बट सम ऑफ यू माइट येट टू वर्थ वाइल थिंग्स इन सम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और अदर, लेकिन आप किसी न किसी कार्य से जुड़े होंगे, ह्यूमन एक्टिविटी से जुड़े होंगे। आई डू नॉट लाइक पीपल हु हैव नो प्राइड एंड एम्बिशन एंड आर जस्ट स्लो पीपल, मैं उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जिनमें प्राइड ना हो, एम्बिशन ना हो, और जो सिर्फ है ना स्लोपी पीपल हैं, आलसी हैं, आदर्शवादी नहीं हैं, है ना, जो सिर्फ बैठे बैठे खाना चाहते हैं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स प्राइड एंड एम्बिशन इन स्मॉल पर्सनल सेंस, मैं ये जो वर्ड्स हैं प्राइड और एम्बिशन, इनको छोटे सेंस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई डू नॉट मीन द प्राइड ऑफ गेटिंग मनी, गर्व मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ कि पैसा कमाना गर्व है, विच इज़ सिलिएस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्राइड, ये सबसे मूर्खतापूर्ण प्राइड होगा अगर आप इस पे घमंड करते हैं तो। प्राइड शुड कंसिस्ट इन डूइंग योर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, प्राइड का मतलब है आप अपना काम को सबसे बेहतर ढंग से करें। इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आइंस्टीन बनने की सोचें, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ने की। इफ़ यू आर अ मेडिकल मैन, अगर आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो आप कुछ डिस्कवरी करने की सोचें जो ह्यूमन रेस को बचाव करेगी। अगर आप इंजीनियर हैं तो कुछ नया इन्वेंट करें। सिर्फ लक्ष्य बनाना ही से आप बड़ा करने लायक नहीं बन जाएंगे। इफ़ माई कलीग्स एंड आई अदर्स हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज टुडे अपीयर बिग लीडर्स टू यू, ये नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। वो लिखते हैं कि अगर मेरे कलीग और मेरे साथ में काम करने वाले लोग आज आपको बड़े लीडर नज़र आते हैं, है ना, तो आपको ये देखना होगा कि हम बड़े लीडर कैसे बने। वी मे हैव हैड सम वर्च्यू एंड सम एबिलिटीज़, हमें कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी, कुछ तो क्षमताएँ होंगी, बट एसेंशियली वी बिकेम व्हाट वी वर, है ना, बिकॉज वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, क्योंकि हम वो जो बनना चाहते थे हम वही बने। हम में एम्बिशंस है, हम में प्राइड है। बिकॉज वी हिचड आर वैगन टू अ स्टार, हमने सितारों तक अपने जो वैगन है उसको, हमने सितारों तक अपने रथ को खींचा। बिकॉज वी ट्राई टू डू थिंग्स एंड इन सो ट्राइंग आर स्टेचर इंक्रीज द लिटिल, हमने बड़ी चीज़ें करने की सोची, इससे हमारा दायरा भी बढ़ गया। इट इज़ नॉट व्हाट यू से दैट मैटर बट व्हाट यू डू, जो आप कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आप करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। थिंक देयरफॉर ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ दैट द वर्ल्ड ऑफर्स टू दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर एंड फ्लीट ऑफ फुट, जो दुनिया आपको अवसर प्रदान करती है उन अवसरों को दोनों हाथों से ग्रैब करें, आगे बढ़ें। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया ऑफर्स, जो इंडिया आपको देता है वो अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रहण करें। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ और आपसे बेहतर जानता हूँ कि इंडिया की क्या समस्याएं हैं, जो यहाँ पे सफरिंग है, माइजरी है, कितने गरीब लोग हैं यहाँ पर। वी आर ट्राइंग टू मीट दोज प्रॉब्लम्स, हम एक नेता के रूप में उनको समस्याओं को सामना कर रहे हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जादू तो है नहीं, है ना, इसमें हार्ड वर्क लगेगा। देयर इज़ नो मैजिक इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती सिवाय इस बात के
कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी का मैजिक होता है, ह्यूमन माइंड का मैजिक होता है, वो इट टेक्स टाइम एंड परसेवरेंस टू डू बिग थिंग्स। बड़े कार्य करने के लिए समय लगता है, ये छोटे दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। आपको इस बीच में फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको चलते जाना होगा। सक्सेस अचानक से नहीं मिलती है और निराशाओं को हाथ में लिए बिना नहीं मिलती है। तो आपके सामने है भारत को अपॉर्चुनिटीज़ बनाना और बहुत बड़ा एक देश बनाना। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर देम, उनको उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करें। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड, माइंड से सक्षम बने और बॉडी से भी, और अपने अंदर ये क्षमता रखें कि आप बड़े कार्य करने लायक बन जाएं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह लिखा गया चैप्टर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।